योग पाए। चित्त की जो वृत्ति वो ब्रह्म में जब हो जाती है तो महाराज ब्रह्मानंदक होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ जो है, जिसके अधिष्ठाता भगवान कृष्ण हैं, उनका जो स्वरूप है वो सत्य चित्त और आनंद वाला है महाराज। और वो आनंद हम सबके जीवन में भरपूर रूप से है। भले ही हम उसको फायदा नहीं उठा पाते महाराज। भाई दूध और मक्खन को अलग अलग रख दो, तो जल्दी से महाराज अब हम लोगों ने तो अभ्यास किया हुआ है, जानते हैं कि दूध में से मक्खन निकला, लेकिन जिसे बात का पता नहीं उसके वो अलग अलग वस्तुएं हैं। तो मक्खन कहाँ रहता है? मक्खन दूध में ही है, लेकिन उसको निकालना पड़ेगा। कैसे? मंथन करके दही बना के मंथन करके उसको निकाला जाता है। इसी प्रकार से वो आनंद हमारे अंदर भरपूर रूप में है। उस मन जब मंथन किया जाएगा तो आनंद की अनुभूति होगी महाराज, आनंद की अनुभूति होगी। और वही आनंद परम पिता परमेश्वर का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय, तीन प्रकार के ताप जो हम सबके जीवन में होते हैं। कौन से? एक दैहिक ताप होता है, एक दैविक ताप होता है, और एक भौतिक ताप होता है। तो दैहिक माने इस देह में उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, कभी फोड़ा हो गया, कभी फिर से हो गई, कभी चर्म हो गया, खुजली हो गई महाराज, ये दैहिक ताप है। और दैविक ताप कौन से हैं जी? दैविक ताप वो है जो पूर्व जन्म का हमारा प्रारब्ध है महाराज, जो पहले बीज बो करके आए हैं वो अब महाराज पेड़ के रूप में उग करके हमारे दैविक ताप बन गए हैं। और भौतिक ताप तीसरे नंबर पे। भौतिक ताप वो है जो इस संसार की वासनाओं को न प्राप्त करके दुख होता है। अगर पड़ोसी के पास महाराज गाड़ी है तो मेरे पास उससे बड़ी होनी चाहिए, वो भौतिक ताप है महाराज, भौतिक ताप। कहते हैं एक व्यक्ति मार्ग में साइकिल से जा रहा था, तो जैसे ही साइकिल से बाजार में निकला तो सामने से देखा उसका पड़ोसी मोटरसाइकिल पर आ रहा। अच्छा, मैं भी मोटरसाइकिल लेकर के आऊंगा। कुछ दिन बाद महाराज पैसे इकट्ठे करके जोड़ तोड़ करके मोटरसाइकिल लेकर के जैसे बाजार में निकला तो देखा पड़ोसी तो महाराज मारुति में बैठ करके जा रहा है। ओहो, मारुति ले ली। फिर महाराज पैसा इकट्ठा किया और जैसे मारुति लेकर के निकला तो देखा सामने से पड़ोसी मर्सिडीज लेकर के आ रहा है। अब उस मर्सिडीज के जुगाड़ करता करता, क्यों? प्रतिस्पर्धा है, भौतिक ताप है ये। और मर्सिडीज लेते लेते महाराज पैसे जुटाते जुटाते राम नाम सत्य हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वो भौतिक ताप कहलाता है। संसार के साधनों को न पा करके, वो साधन जो उसके पास नहीं है उनको पाने के प्रयास में वो अपना जीवन खो देता है। तो ऐसे तीनों तापों को मिटाने की जो सामर्थ्य है वो भगवान कृष्ण में है महाराज, भगवान कृष्ण में है। कि सब नार करही परस्पर प्रीति, सब नार करही परस्पर प्रीति, सब नार करही
सब नाम करही परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति चलहि सुधर्म निरत श्रुति नीति। कहते हैं कि इस प्रकार से दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन ताप कब नहीं होते? जब भगवत शरण होती है। और राम राज का हहु ही न व्यापा, भगवान राम के राज्य में इन महाराज तीनों तापों से कोई भी संतप्त नहीं होता। क्यों? वहां सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं महाराज, सब कर कर ही परस्पर प्रीति। वहां सब एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को देखते हैं। इसलिए महाराज, और ऐसा इस जगत में कोई व्यक्ति नहीं जो दुखी ना हो। सबको महाराज कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई अभाव, कोई ना कोई दुख सताता ही रहता है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, और कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम जी के दास। जिन्होंने भगवान के चरणों को अपना आधार बना लिया, जिन्होंने शास्त्रों को अपना जीवन का आधार बना लिया, सत्संग को जिन्होंने अपना आधार बना लिया महाराज, वो इस धरा का सबसे सुखी प्राणी है। सुखी प्राणी। अभाव तो सबके जीवन में होता है, सबके जीवन में, लेकिन भगवत चरणों का मार्ग जिसने अपना लिया वो सबसे सुखी है महाराज, सबसे सुखी। इसलिए शास्त्रों को शरण में जाना होगा, भगवत शरण में जाना होगा। इसी से वो अभाव दूर हो सकता है, वरना आज तक इस धरा पर पूर्ति किसी की भगवान नहीं कर पाए। ध्यान रखना, किसी जीव की पूर्ति नहीं हुई महाराज आज तक, लेकिन भगवान के चरणों का आसरा ले लिया तो सब आनंद ही आनंद है। नमक रोटी में भी महाराज आनंद आता है। ध्यान रखना, आता है कि नहीं? डंडप के गद्दे पर लेट जाओ, एसी चला दो और नींद नहीं आ रही है तो लेकिन खाट टूटी हुई हो और लेट करके व्यक्ति खराटे मारने लग जाए तो उसके लिए तो वही डंडप है महाराज। क्यों? उसकी उसमें संतुष्टि है, उसी में आनंद आ रहा है। कि कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। जिसके पास भगवत नाम की पूंजी है, राम नाम की पूंजी है, वही इस जगत का धनी व्यक्ति है। अब आप एक हफ्ते तक कथा सुनेंगे और कथा सुनकर के आपको कुछ ज्ञान होगा, तो कोई आपसे प्रश्न करे तो आप महाराज तुरंत कहोगे हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो मैं बता। तो वो आपका सबसे बड़ा धन है महाराज। ऐसा धन जिसे कोई छीन भी नहीं सकता, जिसे कोई लूट नहीं सकता महाराज। संसार का वैभव, संसार का धन तो महाराज छीनने की, लूटने की शंका बनी रहती है, लेकिन भगवत रूपी धन जिसके पास होगा वो तो महाराज जीवन भर उस धन का आनंद ही आनंद लेता रहता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए ऐसे परमपिता परमेश्वर जो समस्त तापों को दूर करने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। क्यों?
अगर हमारे दुख में महाराज साथ देता है तो वो स्वयं परमपिता परमेश्वर देता है। क्यों जी? दुख में कौन साथ देता है? परमात्मा साथ देता है। तो जो दुख में साथ दे उसका नाम है ईश्वर, और जो सुख में साथ दे उसका नाम है जीव महाराज। अभी आपके हाथ में गाड़ी आ जाए महाराज, आप बहुत बड़े नेता बन जाओ, सांसद बन जाओ, आपके घर को लोग चारों ओर से घेर करके खड़े हो जाएंगे, हाँ। लेकिन आपके ऊपर कोई विपदा आ जाए, संकट आ जाए महाराज, 2 मिनट के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा आप चलिए हम आपके साथ हैं महाराज। जहां तक होगा हम आपका साथ निभाने के लिए तैयार हैं, कोई नहीं कहने वाला। फिर तो साक्षात जगदीश्वर ही काम आते हैं। इसीलिए ऐसे परमपिता परमेश्वर जो पग पग में पल पल में हमारे साथ रहते हैं, श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे परमपिता परमेश्वर को हम नमन करते हैं। शुकदेव कहते हैं कि इस प्रकार से शास्त्रों में सर्वप्रथम सुखदेव जी को वंदन किया गया है। कौन सुखदेव जी? जो जन्म लेते ही वैराग्य को प्राप्त हो गए। उन्होंने ही महाराज श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का निर्माण किया है, अपने मुख से गाई है महाराज, अपने मुख से गाई है। तो कहते हैं कि नैमिषारण्य नाम का एक क्षेत्र है जिसमें 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उन ऋषियों की रोज की एक नित्य संध्या बंदन है, रोज बैठ करके वो भगवत चर्चा करते हैं। भगवत चर्चा नित्य उनका सत्संग होता है। तो एक दिन प्रातः काल बैठ करके संध्या दिवस से निवृत्त होकर के जैसे ही सत्संग की चर्चा चल रही थी तो एक 20 वर्षीय बालक वहां पर आए जिनका नाम था सूत जी महाराज। तो जैसे वो 20 वर्षीय बालक उनके सामने आए तो जो संत बैठे वो कोई साधारण नहीं है, उनमें कोई 500 वर्ष का है, कोई 1000 वर्ष का है, कोई 2000 वर्ष के हैं। क्यों? उस समय आयु इतनी होती थी, जीव की आयु उस समय इतनी थी महाराज। तो इतनी बड़ी आयु वाले और मात्र 20 वर्ष के सूत जी महाराज का जैसे ही आगमन हुआ तो जो ज्ञानी होता है ना उसके मुखमंडल पर तेज अलग ही चमकता है महाराज, जो भगवान का साधक होता है। तो उस नन्हे से बालक को देख करके सारे ऋषि खड़े हो गए, सारे ऋषि। तो उन सूत जी महाराज को बड़ा अजीब सा लगा, अरे आप मेरे दादा परदादा की उम्र के हैं और मैं तो आपका महाराज सामने छोटा सा एक बालक हूं, क्यों ये इतना सम्मान करते हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा कि सूत जी कोई धन से बड़ा नहीं होता, कोई बल से बड़ा नहीं होता, ध्यान रखना। आयु से भी कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा कौन है? बड़ा वो है जिसके अंदर ज्ञान होता है महाराज। कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैवच ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरः। इसलिए आप ज्ञान में बड़े हैं और ज्ञान में बड़े होने के नाते हम आपको प्रणाम करते हैं। आसन पर विराजमान कर दिया गया महाराज सूत जी को और सूत जी से निवेदन किया, कृपया हमें जीव की मुक्ति के लिए कोई साधन बताइए। क्यों? आप जैसा ज्ञानी इस धरा पर कोई और नहीं है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्या ही कथा सार मम कर्ण रसायनम। अज्ञान की निवृत्ति
आपसे अच्छा और कौन कर सकता है महाराज? क्यों? आप साधारण नहीं हैं। कोट सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान आप तेजस्वी हैं, करोड़ों सूर्यों के समान। इसलिए कोई ऐसी चर्चा कीजिए, कोई ऐसा सत्संग सुनाइए जो करोड़ों को तो प्रिय लगे ही लगे, लेकिन महाराज मुक्ति भी मिल जाए जीव को। ऐसा सत्संग सुनाइए। कहते हैं कि जैसे ये बात सुने सूत जी महाराज ने गदगद हो गए। महाराज गदगद हो गए। क्यों? ये प्रश्न उन संतों का अपने लिए नहीं था, ये समस्त जगत के कल्याण के लिए था। और ये संतों का तो महाराज स्वभाव है, संतों का स्वभाव ही है क्या? जगत का कल्याण करना। महाराज वो जीते ही जगत के लिए हैं। वो संत महाराज जो अपना घर त्याग देते हैं, अपनी माँ अपने पिता को त्याग देते हैं, अपने सगे संबंधियों भाई बंधुओं को त्याग देते हैं, किस लिए? जगत के कल्याण के लिए। महाराज उनके लिए सारा जगत एक समान है। इस धरा पर जितनी माताएं सब उनकी माँ हैं, सब उनके पिता हैं, सब उनके मित्र हैं, सब उनके भाई हैं। सब में समभाव, सब दृष्टि रखने वाले वो संत महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन की तृष्णाओं को महाराज, कामनाओं को दबन कर दिया हो, ऐसे संतों ने वो प्रश्न किया। और ध्यान रखना, संत बनना आसान नहीं है जी। 50 रुपए का गेरुआ रंग ला करके कपड़े रंग करके कपड़े पहन करके चल देना वो संत नहीं होता। संत बनने के लिए महाराज 50 जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाकर के संतत्व प्राप्त होता है, तब जाकर के संतत्व प्राप्त होता है। और उनका उद्देश्य एक ही होता है, क्या? समस्त जन का कल्याण करना महाराज, और भगवत की प्राप्ति करना, भगवान की प्राप्ति उनका उद्देश्य होता है। इसलिए ऐसे संतों को हम नमन करते हैं। बड़ा सुंदर भाव किसी ने कहा है। और वो संत महाराज जिनका पूरा जीवन भगवत प्राप्ति में लग जाता है, वो वनों में भूखे रह करके, प्यासे रह करके महाराज भगवत प्राप्ति का साधन ढूंढते रहते हैं। कैसे हमें भगवत प्राप्ति होगी? और यही कहते हैं कि हरि बिन सुना अपना दे, हरि बिन सुना अपना देश, हरि बिन सुना अपना प्रभु बिन सुना अपना देश, प्रभु बिन सुना अपना देश, हरि बिन सुना अपना देश, हरि बिन सुना अपना देश। है कोई ऐसा हरि से मिला दे, है कोई ऐसा हरि से मिला दे, है कोई ऐसा प्रभु से मिला दे, है कोई ऐसा प्रभु से मिला दे। तन मन धन करो पेश, हरि बिन सुना अपना देश, हरि बिन सुना अपना देश, प्रभु बिन सुना अपना देश, प्रभु बिन सुना अपना देश। है कोई ऐसा
हरि से मिला दे। है कोई ऐसा हरि से मिला दे। है कोई ऐसा हरि से मिला दे। है कोई ऐसा हरि से मिला दे। तन मन धन करो पेश, हरि बिन सुना अपना दे। हरि बिन सुना अपना दे। प्रभु बिन सुना अपना दे। प्रभु बिन सुना अपना दे। तेरे कारण बन बन डोलूं। 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 धारूं भगवा वेश, हरि बिन सुना अपना दे। हरि बिन सुना अपना दे। हाँ प्रभु बिन सुना अपना दे। प्रभु बिन सुना अपना दे। हरि बोल। श्री राधा। अब तो प्रियतम दर्श दिखा दे। 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 तुम बिन बहुत कले, हरि बिन सुना अपना देश। हरि बिन सुना अपना दे। हाँ प्रभु बिन सुना अपना देश। प्रभु बिन सुना अपना दे। है कोई ऐसा हरि से मिला दे। है कोई ऐसा हरि से मिला दे। है कोई ऐसा प्रभु से मिला दे। है कोई ऐसा प्रभु से मिला दे। तन मन धन करो पेश, हरि बिन सुना अपना देश। हरि बिन सुना अपना दे। हाँ प्रभु बिन सुना अपना दे। हरि बोल।
बीत चली रे, अब तो अवधि 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 बीत चली रे, रूप बदल गए केश, हरि बिन सुना अपना देश, हरि बिन सुना अपना देश, प्रभु बिन सुना अपना देश, प्रभु बिन सुना अपना देश, है कोई ऐसा हरि से मिला दे, है कोई ऐसा हरि से मिला दे, तन मन धन करो पेश, हरि बिन सुना अपना देश, प्रभु बिन सुना अपना देश, प्रभु बिन सुना अपना देश, हरि बिन सुना अपना देश। बोलो संत भगवान की। की जय। ऐसी संतों की महिमा, सूत जी महाराज का मन गदगद हो गया। क्यों? उन संतों ने आज सारे जगत के हित की महाराज बात पूछी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सचमुच तुम्हारा मन बड़ा निर्मल है, अपना सब कुछ त्याग करके सारे जगत की चिंता करते हो। हाँ, और ये बात सच्ची कही तुमने। जीव का जो जीवन है मात्र क्षण भर का है। जिस प्रकार से अजगर अपना मुख खोल करके बैठ जाता है कि जैसे ही कोई जीव इसके आसपास आएगा तो तुरंत मुंह बंद कर देता है। मुंह बंद करते ही महाराज राम नाम सत्य हो जाता है। वो ऐसे ही काल अपना मुख खोल करके बैठा हुआ है। न जाने कब किस जीव को महाराज अपने मुख में महाराज बंद करके ग्रस ले। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निरसाण घे तबे श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। वो विशाल अजगर रूपी जो सर्प है महाराज, कब मुंह बंद करके कब राम नाम सत्य कर दे कुछ पता नहीं। और जिस दिन मुख बंद हो गया उस दिन मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जीव को भगवत शरण लेनी चाहिए। लेकिन क्या करें, संतों को कहते हैं सूत जी महाराज कि जीव के जीवन की एक बहुत बड़ी भ्रांति है। जीव रात दिन चिंता तो करता है लेकिन परम पिता परमेश्वर का चिंतन नहीं करता है। और चिंता हमेशा कष्ट को देने वाली होती है, लेकिन चिंतन कष्टों की निवृत्ति कर देती है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की परीक्षिते कथा वक्तु संभायाम संसिते शुके सुधा कुंभागृही त्वैग देवास्तस्त्र सदा गमन। कहते हैं वो कथा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराने जा रहे हैं। जो कथा
देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपेयताम् प्रयास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे तो तभी देवताओं को ये जब बात पता लगी तो देवता एक अमृत कलश लेकर के गए सुखदेव जी के पास। मुनि, ये साधारण सा राजा परीक्षित, इसको आप भगवतामृत पिलाने जा रहे हैं, अरे ये अमृत इसको पिला दीजिए ना। और ये जो भागवती रूपी अमृत है ये हमें पिला दीजिए। क्यों? हम देवता हैं, ये तो साधारण राजा है महाराज, इसके लिए तो अमृत ही बहुत है। तो सुखदेव जी ने विचार किया और बड़ा सुंदर उत्तर दिया। ये अमृत, जिस अमृत को पीने के बाद महाराज फिर ना फिर कभी जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन भागवत रूपी अमृत जो पी लेता है उसका महाराज पुनर्जन्म नहीं होता। ध्यान रखना। बड़ा सुंदर उत्तर दिया महाराज सूत जी महाराज ने। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणि महान ब्रह्मारतो विभार्येव तदा देवा जहासः। किस अमृत की बात करते हो? ना 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 ना, ये अमृत तो मैं तुम्हें नहीं पिलाऊंगा, इसको पीने का अधिकारी तो परीक्षित जी ही है महाराज। मना कर दिया देवताओं को। बड़ा बुरा लगा देवताओं को, हमें मना कर दिया। एक साधारण से राजा को ये भागवता रूपी अमृत पिलाने जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया, इसको पीने का जो अधिकार है वो मात्र परीक्षित को है कि अभक्तास्ताश्च विज्ञाया न तदो सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणमपि दुर्लभः। जाकर के सीधे ब्रह्मा जी के पास गए सारे देवता, शिकायत लगाई, हमारा अपमान हो गया, घोर अपमान हो गया। सूत जी महाराज ने हमें अमृत पिलाने से मना कर दिया। एक साधारण से राजा परीक्षित को भागवता रूपी अमृत पिलाने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया, अगर सूत जी ने मना किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा महाराज, कोई ना कोई कारण होगा। क्योंकि सुखदेव कोई साधारण नहीं है, ज्ञानी है महाराज, महाज्ञानी है। अगर उन्होंने मना किया है तो इसके पीछे कोई कारण होगा। तुरंत महाराज न्याय किया गया। एक तराजू मंगाई गई, उस तराजू के एक पल्ले में संसार के सारे शास्त्र साधन रख दिए गए और दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखा गया। और जैसे ही महाराज उस तराजू को उठाई तो श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ वाला जो पल्ला था वो भारी हो गया, नीचे हो गया और सारे ग्रंथ ऊपर उठ गए। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया महाराज। देवता वहां से वापस लौटे। सूत जी कहते हैं, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है कि श्रीमद् भागवताख्योहम प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। वो कथा जीव की मुक्ति के लिए सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा साधन। और बताया उन शौनकाद, उन ऋषियों को कि ये जो कथा है ये सनत कुमारों ने नारद जी महाराज को सुनाई थी और यही भागवत कथा नारद जी ने इसका जन जन में प्रचार किया। अब जैसे ये बात कही तो तुरंत ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, सनत कुमारों ने,
ये बात कुछ जची नहीं। बोले क्यों? बोले नारद जी महाराज तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं। फिर वो 7 दिन तक उन्होंने कथा कैसे श्रवण कर ली महाराज? कैसे श्रवण कर ली? तो तुरंत उत्तर दिया महाराज, एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलः सत्सर्गम समायतः दद्दस्तोत्र नारदम। कहते हैं कि एक बात की बात नारद जी महाराज बड़ी तीव्रता से महाराज दौड़े दौड़े, मस्तक पर चिंता की लकीरें बनी हुई, मुखमंडल पर उदासी है, बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे हैं। और सामने से सनत कुमार आ रहे हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और इनकी आयु मात्र 5 वर्ष की रहती है। इन चारों भाइयों ने जो सामने से चले आ रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार रूपी 4 भाई महाराज जैसे सामने से आ रहे थे, नारद जी से देखा, अरे वो नारद जी जिनका दर्शन करके लोग भगवत प्राप्ति कर जाते हैं, उनके मुखमंडल पर इतनी चिंता। पूछ लिया, कथम ब्रह्मंदिना मुखा कुतश्चितांतरो भवान त्वरितं सम्यते कुत्र प्रतुषा आगमनम ततः। नारद जी महाराज ये मस्तक पर इतनी चिंताएं लेकर के, माना सारा जगत का भार तुम्हारे ऊपर हो। मदमस्त रहने वाले नारद जी महाराज जो नित्य निरंतर भगवान के चरणों की, भगवान के गुणगान में मस्ती में रहते हैं, आज उनके मुखमंडल पर ये उदासी देख करके प्रश्न किया, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, ये इतनी छटपटाहट हड़बड़ी किस बात की है, कुछ बताइए। तो नारद जी ने प्रश्न का उत्तर दिया कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करगं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। नारद जी कहते हैं कि क्या बताएं, मैंने सारी पृथ्वी का भ्रमण किया महाराज, भिन्न भिन्न तीर्थों में गया मैं, गया में गया, काशी में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, कहाँ नहीं गया मैं, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली महाराज, शांति नहीं मिली। व्याकुल होकर के मैं यमुना तट पर आया, वृंदावन क्षेत्र में, लेकिन वहां आकर के मेरे मन की स्थिति और बिगड़ गई। क्या देखा? अमूर्त भी मूर्त दिख रहा है महाराज। ज्ञान और वैराग्य रूपी 2 पुत्र उस भक्ति महारानी के अचेतन अवस्था में महाराज धरा पर पड़े हैं, धरातल पर पड़े हैं, जिनका स्वरूप कभी देखा नहीं। क्यों जी? किसी ने ज्ञान को देखा है? वैराग्य कहीं मिला है आपको? नहीं मिला ना। लेकिन वो ज्ञान और वैराग्य नारद जी महाराज ने वहां देखे और देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए महाराज। भक्ति वहां देखी और कहते हैं कि जैसे मैं उधर से गुजर रहा था तो उस भक्ति देवी ने मुझे आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परिम्। रुकिए साधु, रुकिए जरा, मेरी चिंताओं को महाराज मुक्त करते जाइए। तो नारद जी कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने कुछ क्षण विचार किया, मैं संत हूं, महात्मा हूं, और किसी नारी के पास जाना ठीक नहीं,
संत होकर के किसी नारी के मैं समीप चला गया, भले ही वो मुझे पुकार रही है, भले ही वो संकट में हो, तो लोग तो समझेंगे ये संत होकर के महाराज नारियों से इसका क्या लेना देना। लेकिन मेरा मन नहीं माना। एक नारी जो अकेली खड़ी है और रोती रोती मुझे पुकार रही है, तो मेरे मन ने विचार किया, ना ना ना, स्त्री की रक्षा करना परम कर्तव्य है। मैं चला गया गुरुदेव, और जैसी मैंने गया तो उसकी जो मैंने स्थिति देखी, उसने मुझे अपने पुत्रों का बताया। वो भक्ति तो महाराज जवान है, लेकिन उसके जो दो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्धावस्था में जर्जर बूढ़े होकर के धरती पर पड़े गए। चरणों में निवेदन किया, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरे पुत्रों को जीवित कर दीजिए। गुरुदेव, मैंने शास्त्रों का पठन करना प्रारंभ कर दिया, मैंने वेद पढ़े, मैंने रामचरितमानस पढ़ी, मैंने गीता जी पढ़ दी, मैंने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़ दिए, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अचानक एक आकाशवाणी हुई कि सत्कर्मं सूचकं नूनं ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता शुकाधिभिः। नारद जी को सूचना हुई थी कि हे नारद जी सत्कर्म करिए। तो प्रश्न क्या गुरुदेव, गीता पढ़ना, रामचरितमानस पढ़ना, वेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, कि ये सत्कर्म नहीं है? तो जवाब दिया महाराज सनत कुमारों ने कि श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का अध्ययन करा दीजिए महाराज, यही वो सत्कर्म है, यही वो सत्कर्म है। श्रीमद् भागवतालापम सतु गीता शुकादिभिः। सूची कहते हैं कि जब इस प्रकार से सनत कुमार जी बोले तो नारद जी महाराज के मन को संतोष हुआ। हाँ ठीक कह रहे हो, देखा, मैं तो जान गया था। जैसे ही मैंने आपका दर्शन किया तो मेरा मन एकदम शांत हो गया, मानो भवरोग की दवा मुझे मिल गई हो। क्यों? आप जैसे संतों का दर्शन महाराज सबको नहीं मिला करता। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो आपका दर्शन मुझे हुआ है। हाँ, बिना प्रभु कृपा के आप जैसे संतों का दर्शन नहीं होता, इसलिए भगवान की अपार कृपा मुझ पर हुई, आप जैसे संतों का दर्शन हुआ और आपने मेरे संशय की निवृत्ति कर दी। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलगी नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलगी नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलगी नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलगी नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श हट दीना, तो तुम मोहि दर्श हट दीना, हाँ तो तुम मोहि दर्श हट दीना, तो तुम मोहि दर्श हट दीना। जब यहाँ पर आए हो तो कुछ आप भी बोला करो, बोलो ना। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवशो दशरथ अजर बिहारी, द्रवशो दशरथ
बिहारी। भाव से भजन गाइए महाराज, श्रद्धा से ताली बजाते हुए। क्यों? आप कैमरे की नजर में हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ, फिर आप ही कहोगे कि ओहो पहले पता होता तो मैं थोड़ा ऐसे बैठ जाता, तालियां ही बजा लेती। बताओ लोग क्या कह रहे होंगे देख देख के। और सच्ची बात है, ये महाराज सारी दुनिया में नजर आ रहा है। इसलिए प्रेम से सावधान होकर के भाव से कथा श्रवण कीजिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारद जी ने कहा प्रभु बात तो सही है, लेकिन संभव कैसे हो पाएगा? क्यों? क्योंकि भक्ति और ज्ञान वैराग्य तो पड़े हैं महाराज वृंदावन में, और आप हैं यहाँ बद्रीनाथ धाम में। तो मैं इतनी दूर उनको लेकर के कैसे आऊं? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा एक उपाय है। जितनी दूर यहाँ से हरिद्वार है उतनी दूर वृंदावन से हरिद्वार पड़ता है, वो मध्यस्थ का क्षेत्र है। और तुम उन्हें हरिद्वार लेकर के आ जाओ और हम यहाँ से हरिद्वार तक पहुँच जाते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तुरंत महाराज सनत कुमार वहां पहुंचे। भक्ति और ज्ञान वैराग्य को हरिद्वार में लाया गया। कौन सा स्थान चुना? कि सुनो नारद वक्ष्यामो विनिग्राम विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तट आनंद नामकम। आनंद नाम का एक तट महाराज हरिद्वार में, वहां पर कथा निश्चित की गई महाराज। और जाकर के महाराज वन सुंदर व्यासपीठ बनाई, और व्यासपीठ पर महाराज सनकादिक सोनकार ऋषि को बिठा दिया। चारों भाई सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों को बिठा दिया गया। चारों भाई व्यासपीठ पर बैठ गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद जी महाराज आसन लगाकर के नीचे बैठ गए। आसपास जितने संत मुनि ऋषि तपस्वी थे सारे के सारे महाराज एकत्रित होकर के कथा श्रवण करने आ गए। सनत कुमार महाराज ने महाराज सुंदर व्यासपीठ पर बैठ करके कथा प्रारंभ की। नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों का चारों का पूजन किया है महाराज, व्यास जी का पूजन किया है। और सनत कुमारों ने सुंदर पूजन करते हुए भागवत कथा प्रारंभ कर दी। बोलो नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चेतं समाश्रयेत्। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चेतं समाश्रयते। श्रीमद् भागवत रूपी कथा प्रारंभ कर दी महाराज। और जैसे कथा प्रारंभ हुई नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य आनंद से कथा सुन रहे हैं। सनत कुमार कहते हैं कि दुर्लभ है कथा लोके श्रीमद् भागवत भवः। कोटि जन्म समुत्पन्न पुण्यनेव अनुकप्यते। दुर्लभ है वो कथा लोके, भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत कथा बड़ी दुर्लभ है, लेकिन करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तो ये आसानी से प्राप्त हो जाती है। हाँ नारद जी, अरे जीवन में जिसने नारद बड़े बड़े पाप किए हों, दुष्कर्म किए हों, कब सत्य भाषण न किया हो, धर्म का पालन न किया हो, जीवन की अंतिम अवस्था में अब अगर वो भी भगवत कथा श्रवण कर ले तो वो भी मुक्त हो जाता है। अच्छा गुरुदेव, ये कैसे संभव है?
तो बताते हैं महाराज सनत कुमार कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिसने जीवन में कभी सत्कर्म न किया हो, दुष्कर्म ही किया हो, दुराचार किया हो महाराज, उसकी मनोवृत्ति कितनी ही बुरी रही हो, लेकिन 7 दिन पर एक आसन पर बैठ करके अगर वो भगवत कथा श्रवण कर ले तो उसको भी महाराज मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि तुंग भद्रा तटे पूर्वत भूतत्तमोत्तम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर है महाराज, उत्तम नगर। उस नगर में एक उत्तम ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव जी महाराज। वो आत्मदेव बड़े सदाचारी थे, सत्संगी थे महाराज, धर्म का सत्य का पालन करने वाले थे। लेकिन क्या करें, दैव योग से जितने सदाचारी आत्मदेव उतनी दुराचारी उनकी पत्नी महाराज। अब गाड़ी के जो 2 पहिए हैं महाराज, एक तो ठसा ठस महाराज फुल हवा से भरा हुआ है, बिल्कुल नया है महाराज, लेकिन दूसरा जो पहिया है वो महाराज थोड़ा क्षतिग्रस्त है, तो गाड़ी चलने में थोड़ी सी बैलेंस खराब हो जाता है। ऐसी ग्रस्त रूपी गाड़ी को चलाते चलाते आत्मदेव ब्राह्मण वृद्धस्तवा में आ गए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जितने सत्कर्मी वो ब्राह्मण उतने दुष्कर्मी उनकी पत्नी महाराज। अब पत्नी से तो दुखी थे ही, लेकिन क्या करें, ये तो संबंध ऐसे हैं कि जुड़ गया तो महाराज जुड़ गया। निभाते निभाते वृद्धावस्था आ गई। एक दिन विचार किया, सारा ही जीवन में जो दुख में व्यतीत हो गया, पत्नी भी मिली तो महाराज बिल्कुल अज्ञानी दुराचारी, घर छोड़ करके निकल के जंगल में चले गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके नेत्रों से झरझर आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। क्या करें, सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों इस प्रकार से बहुत दिनों तक जब बैठे रहे तो उधर से एक संत आए, और जैसे ही संत आए तो उन संतों ने जाकर के उन ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र क्या बात है, क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों रुदन कर रहे हो। तो सारी बात बताती, क्या करें, पूरा जीवन व्यतीत हो गया, वृद्धावस्था आ गई है, संतान नहीं हुई है, अब इस जीवन का क्या करूंगा, अब तो यहीं वन में अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ना 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 ना, ये ठीक नहीं है, ये मोह ममता के चक्कर में प्राण देना ठीक नहीं है। अरे जितना मोह, जितना प्रेम, जितनी लगन उस पुत्र को पाने की तुम्हारे मन में है, तो परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करो ना, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए, जिससे तुम्हारा जीवन संवर जाए। ना ना गुरुदेव, अब वो भी मेरे बस का नहीं है। तुम संत ने कह दिया, क्या, अरे ब्राह्मण तुम इस जन्म की बात करते हो, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र होने वाला नहीं है, कहां चक्कर में पड़े हो। तो जैसी ये बात सुनी तो आश्चर्यचकित रहेगा, ओहो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ये संत कोई साधारण नहीं है जो 7 जन्म की बात जानता है।
तो जरूर महाराज ये महाज्ञानी है और इसके पास कुछ न कुछ जरूर होगा। चरणों में गिर गया, प्रभु आप कोई साधारण संत नहीं हैं जो मेरे 7 जन्म की बात जानते हैं, कृपया करके अब तो ऐसी कृपा करिए कि एक पुत्र प्राप्त हो जाए, कोई साधन बताइए महाराज। संत ने कहा देखो मैं तो आपको एक बात बता रहा था, मेरे पास ऐसा कोई जादू टोना नहीं है। बोले नहीं नहीं मैं जानता हूं, और अगर आज आपने मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद नहीं दिया तो इन पैरों में ही तुम्हारे चरणों में प्राणों को त्याग दूंगा। घबरा गए महाराज संत, लगता है ब्रह्म हत्या का श्राप लग जाएगा। तुरंत अपनी झोली में से एक फल निकाला, पंडित जी को दिया, जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। और घर पे आया और जैसे ही पत्नी को वो फल दिया तो पत्नी तो महाराज थी धुंधली, कभी ब्राह्मण की बात मानी नहीं, विचार किया और मुस्कुरा करके बोली हमेशा महाराज पागल ही रहोगे, बावड़े ही बने रहोगे, भला फल खा के भी संतान होती है। अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे विवाह क्यों करती, फल ही खा लेती महाराज। ब्राह्मण ने कहा देखो संत का प्रसाद है, अपमान नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है आप कहते हैं तो खा लेते हैं। कहते हैं कि उस धुंधली की एक सगी बहन थी, लेकिन बड़ी गरीब थी, उसके कई बच्चे थे। वो भगवत कृपा से उस समय गर्भवती थी। विचार किया कि अपनी बहन का बच्चा मैं ले लूंगी और पंडित जी को कह दूंगी ये मेरा पुत्र है, मेरी संतान है। अब पंडित जी तो कोई इन बातों से लेने देना ही नहीं था। सुबह निकल जाते थे महाराज संध्या वंदन में, अपने पूजा पाठ में, शाम को घर आते थे। तो तय हो गया कुछ रुपए पैसे बहन मेरे से ले लेना, अब की बार जो तुम्हारी संतान होगी वो मुझे दे देना। विचार किया, पंडित जी को इस फल पर बड़ा विश्वास है, हो सकता है कोई चमत्कार हो। वो फल गाय को खिला दिया। समय व्यतीत हुआ महाराज, रोज रोज नए नए जतन करती थी। कभी महाराज पेट पर कपड़े लपेट करके पेट को मोटा बना लेती थी ताकि पंडित जी कहे भाई हाँ सब ठीक चल रहा है। कभी कुछ खाने को मंगाती थी, कभी कुछ खाने को मंगाती थी, पंडित जी ले आते थे। इसकी इच्छा कर रही होगी भाई, खुशी में ले आते थे, संतान प्राप्त होगी। कहीं जूस चल रहा है महाराज, कई फ्रूट चल रहे हैं, जो मन में मर्जी खाने की थी खूब मंगाए, पंडित जी भी ला के देते थे इस लोभ में कि इसके पेट में मेरी संतान पल रही है महाराज। समय व्यतीत हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादिक ऋषिश्वरों इस प्रकार से जब समय व्यतीत हुआ उसकी बहन को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। चुपके से उसको अपने घर ले आई, पंडित जी संतान हो गई है, बालक हुआ है। अच्छा ये तो बड़ी खुशी की बात है। कितने दयालु संत हैं वो, कितनी बड़ी कृपा उन्होंने मुझ पर की है। मन ही मन उनका स्मरण किया। ये ब्राह्मण आपको प्रणाम करता है, आप जहां भी जिस अवस्था में हैं। तो पंडित जी बोले देखो अब इसका नामकरण का समय आ गया है, मैं इसका नामकरण करता हूं। मेरा नाम है आत्मदेव और मैं इसका नाम रखूंगा परमात्मा देव। क्यों? ये परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है, संत की कृपा से प्राप्त हुआ है। अच्छा पेट में 9 मास तक रखो, मैं नाम आप रखोगे? ना 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 ना, मेरा नाम महाराज धुंधली है और इसका नाम मैं धुंधकारी रखूंगी। सूत जी महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार से जब समय व्यतीत हुआ तो उस गाय ने वो फल खाया था, उसे भी एक महाराज बालक उत्पन्न हुआ। अब वो बालक महाराज आकृति तो मनुष्य की, लेकिन कान उसके गाय जैसे थे। तो उसका नामकरण किया गया गाय जैसे कानों वाला, इसको कह दिया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की सुखसूत जी महाराज कहते हैं कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। वो धुंधकारी महाराज धुंधली माँ के सानिध्य में पल रहा था, तो जैसे माँ के संस्कार वैसे अपने बालक को दिए महाराज, कुमार्ग पर चला गया।
कुमार्ग पर चला गया, व्यभिचारी हो गया महाराज, जुआ खेलता था, शराब पीता था, मदिरा पान करता था, सारे दुर्गुण उस धुंधकारी के अंदर थे। गोकर्ण जी महाराज पिता की शरण में रहते थे, बड़े सुंदर संस्कार पिता ने दिए महाराज, महाज्ञानी बन गए, महाज्ञानी बन गए गोकर्ण जी महाराज। तो कहते हैं कि इस प्रकार से उस धुंधकारी की दशा को देख करके पिता आत्मदेव रात दिन चिंतित रहते थे, इसका कैसे उद्धार होगा। एक दिन गोकर्ण ने देखा पिताजी बड़े उदास रहते हैं, पूछा क्या बात है पिताजी, क्यों उदास रहते हो, कौन सा कष्ट आपको सता रहा है। तो बताया कि धुंधकारी जो बालक है बड़ा व्यभिचारी है, इसके जीवन का क्या होगा, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गोकर्ण, मेरा मन करता है मैं अभी प्राणों को त्याग दूं, सब कुछ छोड़ करके चला जाऊं। कहते हैं कि इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश गोकर्ण जी महाराज करते हैं और कहते हैं कि देहे स्तमांसुरुद्रे भियमति त्यजत्वा जाया सुत दिश सदा ममता विमंचः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, पहले तो आपका जो इस शरीर के प्रति देहाभिमान है ना, इसको त्याग दीजिए, ये मेरा शरीर है। क्यों? इस शरीर की भी 3 गति होती है महाराज, जला दोगे तो पिताजी ये राख बन जाएगा, हाँ, इसको कहीं फेंक देंगे तो इसके कीड़े मकोड़े गीदड़ महाराज खा जाएंगे, पशु पक्षी खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो मिट्टी बन जाएगा। तो इस शरीर पर इतना, इस शरीर से मोह न कीजिए, जिसने तुम्हें बनाया है उसके चरणों में महाराज प्रीति लगाइए, उसके चरणों में प्रीति लगाइए। बहुत समझाया पिताजी को, बहुत समझाया। पिताजी, आपके जीवन में आने वाला दुख आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, इसका कोई कारण नहीं है, इसके कारण आप स्वयं हैं पिताजी, इसलिए दुख न मानिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से पिताजी को गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं और कहते हैं कि एक दिन पिताजी घर छोड़ करके वन में चले गए। गोकर्ण जी महाराज तपस्या के लिए चले गए और पिताजी ने वन में ही श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का पाठ किया और वहीं प्राणांत हो गया। इधर धुंधकारी अब घर का स्वामी बन गया, पिता थे नहीं, चले गए। माँ धुंधली है, उसको डरा करके धमका करके महाराज सारे उससे रुपए पैसे ले लिए, धन ले लिया, उसके आभूषण ले लिए, घर की सारी संपत्ति महाराज बेच डाली, वैश्यवृत्ति करने लगा, वैश्याओं को घर में ला करके रहने लगा। तो कहते हैं कि जब कई बार राजा ने उसको पकड़ा, फिर क्षमा कर दिया, ब्राह्मण पुत्र है। एक दिन उन वैश्याओं ने विचार किया, किसी दिन ये इसके चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। कहते हैं कि पहले तो उसकी माँ का प्राणांत हुआ और एक दिन उन 5 वैश्याओं ने उसे पकड़ करके कुएं में डाल दिया। महाराज, न जाने इसके चक्कर में कब हमें भी मरना पड़ेगा। और बंधुओं, वो 5 वैश्याएं थी, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। जब जीवन में ये आ जाते हैं तो वो जीव को गर्त में डाल देते हैं। वो गर्त ही महाराज कुआं है, वो नरक ही महाराज कुआं है। और नरक, ध्यान रखना, मरने के बाद नरक नहीं मिलता, जीते जी नरक और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान रखना, जीते जी।
यही स्वर्ग है, यही नरक है महाराज। तो जिसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आ जाता है महाराज, उसका जीवन नरकमय होता है, नरकमय ही होता है। सब कुछ समाप्त हो गया। एक दिन के बाद गोकर्ण जी महाराज तपस्या करके कहीं जा रहे थे तो मार्ग में अपना ही गांव पड़ गया। विचार किया, गांव में अगर दिन में जाऊंगा तो लोग मेरे आदर सत्कार में लग जाएंगे, और जो सच्चा संत होता है उसे किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं होती। तो विचार किया, मैं रात्रि के समय में जाऊंगा जब सब सो जाएंगे, और प्रातःकाल होने से पहले ही कुछ दिन समय विश्राम करके अपने घर में फिर निकल जाऊंगा। तो अर्धरात्रि के समय में आज जैसे गोकर्ण जी महाराज अपने घर पर आए तो देखा एक भयानक आवाज, डरावनी आवाज वहां पर आ रही है। कौन है, क्या चाहते हो? तुरंत अपने कमंडलों में से जैसे जल का छींटा किया महाराज, एक भयानक आकृति वाला काला पुरुष दिखाई दिया और कहने लगा कि अहम भ्रात्वा तदीयोस्मि धुंधकारेति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मा त्वं नाशितं मयः। मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी? अरे धुंधकारी का तो मैंने गया में जाकर के कई बार श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, क्या अभी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? तो धुंधकारी ने कहा, भैया एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी अगर मेरा पिंडदान कर दें तो मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अच्छा फिर क्या किया जाए? विचार करने लगे गोकर्ण जी महाराज और कहते हैं कि जैसे ही प्रातः काल सूर्य उदय हुआ, भगवान सूर्य को प्रणाम किया। अपने प्रकाश से सबका मार्गदर्शन करने वाले सूर्य भगवान गुरुदेव, आज मैं बड़ी भ्रांति में हूं, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। तो जैसे भगवान भास्कर से निवेदन किया तो भगवान सूर्य ने तुरंत आदेश दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य विच सर्वधर्मे रूपम तुवे श्रुतम। हे गोकर्ण जी महाराज, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कीजिए, इससे तुम्हारे भाई का जो राक्षस रूप है महाराज, जो पिशाच योनि है वो छूट जाएगी। और जैसे ये श्रवण सुनाया तो गोकर्ण जी महाराज को मार्ग मिल गया। महाराज कथा सावधान करती है कि माता पिता से दुराचार करने वाले, सज्जनों से दुराचार करने वाले, निर्बलों से दुराचार करने वाले, उनके जीवन में बड़ी दुर्दशा होती है। ध्यान रखना, बड़ी दुर्दशा होती है। और जो स्वयं कष्ट में रह करके दूसरे की पीड़ा का हरण करता है महाराज, या दूसरे के कष्टों को अनुभव करता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कहते हैं कि गोकर्ण जी महाराज ने कथा प्रारंभ की, और कथा प्रारंभ करते करते महाराज अनेकों संत ऋषि मुनि वहां पर कथा श्रवण, सारे ग्रामवासी आ गए। अब वो राक्षस अगर कथा सुने तो कैसे सुने? मनुष्य के बीच में तो बैठ नहीं सकते, कोई और कौन बैठने देगा उसको? ये कथा हो किस लिए रही थी? धुंधकारी की मुक्ति के लिए महाराज। वो भी महाराज अपनी दुर्दशा से इतना परेशान हो गया था, विचार किया कथा तो मुझे भी सुननी है। कहते कि वहीं टेंट लगा हुआ था, जैसे ये लगा हुआ है,
और वो टेंट में बांस के डंडे लगे हुए थे, तो एक बांस के डंडे में जाकर के छुप करके बैठ गया सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म रूप में। और जैसे ही उसमें बैठा तो उस बांस में 7 गांठें थी। पहले दिन की कथा सुनी तो पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा सुनी तो दूसरी गांठ खुल गई, तीसरे दिन की कथा सुनी तो तीसरी गांठ खुल गई, और 7 दिन जब कथा चली तो 7 की 7 गांठें उसकी टूट गई महाराज। और वो भयंकर आकृति वाला सूक्ष्म रूप धारण करके मुक्त हो गया महाराज, मुक्त हो गया धुंधकारी महाराज। और वो बांस लगा हुआ है, देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसीलिए कथा में अगर पितरों की कथा होती है तो एक 7 गांठ वाला बांस का डंडा लगाया जाता है, यही वो धुंधकारी है। ध्यान रखना, देख रहा है सब। वो ये कहने का संकेत कर रहा है जितने ध्यान से मैंने सुनी इतने ध्यान से तुम भी सुनना क्यों, ये कथा बड़ी मंगल करने वाली है। ये इसका अनुभव कहता है, ये अपना अनुभव बता रहा है। मुक्त तो ये पता नहीं कब हो गए थे, हजारों वर्ष पहले, लेकिन आज भी अपना अनुभव बताने के लिए यहाँ खड़ा है कि अगर ध्यान से कथा सुनोगे, 7 दिन तक एक आसन पर बैठ करके पूरी कथा श्रवण करोगे तो महाराज मुक्ति हो जाएगी। अब जैसे ही महाराज 7 दिन पूरे हुए तो महाराज वो तो मुक्त हो गए। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, विमान में धुंधकारी को बिठाया और महाराज ले गए।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो कहाँ पे थे हम? हैं जी, कहाँ पे थे? हाँ, धुंधकारी की मुक्ति हो गई महाराज। और भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और जैसे विमान पे ले जाने लगे तो तब तक बहुत सारे लोग, जैसे आप कथा सुने, अरे ठहरो ठहरो, कहाँ ले जा रहे हो? बोले भगवान के धाम को ले जा रहे हैं। क्यों जी? इसने ऐसे कितने नोट चढ़ा दिए जो व्यास जी को, जो इसे लेके जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? बोले इसने 7 दिन तक एक आसन पर बैठ करके भगवान की पूरी कथा श्रवण की है। और तुमने तो महाराज कभी 4 बजे आए, 5 बजे आए, पौने 6 बजे आए, 6 बजे आए, इसलिए तुम भगवत प्राप्ति के अधिकारी नहीं हो। अच्छा, इसलिए कहा जाता है कि भागवत कथा 7 दिन तक एक आसन पर बैठ करके संपूर्ण से जो सुनता है, तो महाराज इस धरा से जाने के बाद स्वर्ग तो मिलता ही है, लेकिन जीवन में आने वाले सारे कष्टों से उसको निवृत्ति हो जाती है। सूजी महाराज कहते हैं कि शौनकादिक ऋषिश्वरों, उसी कथा में प्रहलाद जी बैठे थे। हाँ, इंद्र महाराज बैठे थे, तो प्रहलाद जी ताली बजाने लगे महाराज, इतना आनंद कथा में आया। उद्धव जी महाराज कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, शरद कुमारों की जय जयकार हो रही है। बोलो शरद कुमार महाराज की। और जोर जोर से महाराज भजन गाते गाते नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। मना कर दिया महाराज भगवान के भक्तों ने, आप भगवत लोक में जाने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? तुमने 7 दिन तक भगवत कथा श्रद्धा से, भाव से और नियम से श्रवण नहीं की है। इसलिए भागवत जी कहते हैं कि अपने कल को सुधारने की चिंता करिए महाराज, और कल अगर अच्छा करना होगा तो आज बीज बोना होगा, ताकि वृक्ष अच्छा महाराज कल को जम जाए।
भगवत चिंतन से जीवन सुधर जाता है, भगवत चिंतन से जीवन मंगलमय हो जाता है। भागवत कथा जीवन को संवार देती है, मंगलमय बना देती है। बंधुओं, खाना पीना सोना काम धंधे इस जगत में हमेशा से चले आए हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे, लेकिन भगवत कथा बड़े सौभाग्य से मिलती है, बड़े सौभाग्य से मिलती है। आप साधारण न समझें, आप यहाँ आकर के कथा सुन रहे हैं तो ये आपके पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध है महाराज, प्रारब्ध है। अगर मनुष्य होकर के हम ये ना जान पाए शास्त्र क्या है, भगवत कथा क्या है, उसको कैसे सुनना चाहिए, तो व्यर्थ है मानव जीवन महाराज, व्यर्थ है। इस क्षेत्र में महाराज न जाने कितने लोगों के कानों में ये कथा पड़ रही है, कितने कीड़े मकोड़े महाराज घूम रहे होंगे, कितने पक्षी भी बैठे होंगे छत पे, कुत्ते बिल्ली भी आ रहे हैं जा रहे हैं, सबके कानों में ये कथा पड़ रही है। लेकिन कथा कैसे सुननी है, कथा सुनने का नियम क्या है, वो तो मनुष्य ही जान सकता है। और जानकर के भी जो अनजान बना रहता है तो वो अपने आप को धोखे के अलावा और कुछ नहीं दे रहा है। हम स्वयं खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ध्यान रखना, स्वयं ही हम धोखा दे रहे हैं। इसलिए अगर भगवत कथा सुनने का अवसर जीवन में मिलता है, भाई भगवान ने हमें स्वस्थ रखा हुआ है तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। कई लोगों की इच्छा मान रही होगी कि मैंने भगवत कथा सुनी है, हर साल गौशाला में होती है, पंडित जी करते हैं, तो अब की बार तो 7 दिन की कथा सुनेंगे। लेकिन क्या करें, दैव योग से प्रारब्ध से बुखार आ गया महाराज, शरीर अस्वस्थ हो गया, इतना अस्वस्थ हो गया कि घर से देहली तक भी जाना असंभव है। उसके मन को कितनी पीड़ा हो रही होगी, कितनी पीड़ा हो रही होगी। लेकिन भगवान ने हमें अपना समझ करके हमें स्वस्थ रख करके अपने चरणों में बुलाया है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। और सम्मान ही तो, यही तो सम्मान है। शास्त्रों के आगे, संतों के आगे, विद्वानों के आगे, भगवान के आगे महाराज उनके नियमों से हम बंध जाए, यही कथा श्रवण करना है। शास्त्र पढ़ करके हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें तो ये जानना है ये शास्त्र है, इसका महत्व क्या है महाराज। जिस दिन ये महत्व समझ में आ गया ना बंधुओं, जीवन संवर जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए न जाने कितने जन्मों से हम, हो सकता है पिछले जन्म में भी हम मनुष्य बने हों, उससे पिछले जन्म में भी हम मनुष्य बने हों, लेकिन कर्म हमारा अगर ऐसा ही रहा होगा, शास्त्रों के धर्मों के नियमों का अगर पालन नहीं किया होगा, भगवान ने फिर हमें महाराज धक्का देकर के यहीं भेज दिया। आप क्या समझते हैं आसान है क्या मानव जीवन? बड़ा कष्टमय होता है महाराज, बड़ा कष्टमय होता है। हम लोगों को तो सहन करने की आदत पड़ गई, वरना बड़ा कष्टमय होता है। तो इन कष्टों से निवृत्ति का साधन ही भगवत ग्रंथ है। ये ग्रंथ हमें यही संकेत करते हैं कि जीवन को कैसे जीना है, और ये बार बार जन्म लेने और मरने का चक्कर कैसे खत्म हो महाराज। बड़ा मुश्किल होता है जन्म लेना। भले ही आज हमें उन बातों का आभास नहीं हो रहा है, कभी शास्त्रों को टटोल करके देखिए गर्भ में जीव की क्या स्थिति होती है। जिस प्रकार से गोबर में कीड़े लगे होते हैं ना, ऐसे गर्भ में हम लोग होते हैं, ध्यान रखना। भले अब हमें वो ना दिख रहा हो, लेकिन जब हम उस स्थिति में होते हैं तो तब हमें ज्ञान होता है, तब हम भगवत प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये मुझे कहां डाल दिया तूने नरक में। और भगवान से वादा करता है जल्दी मुझे इस नरक से बाहर निकाल। वादा करता हूं जैसे ही जन्म लूंगा, जैसे ही जन्म लूंगा ऐसा सत्कर्म करूंगा, धर्मों का आसरा लूंगा, शास्त्रों का आसरा लूंगा और अपने जीवन को सफल बना लूंगा। लेकिन यहाँ आकर के जैसे जैसे महाराज संसार में घुलता चला जाता है, सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। ये शास्त्रों में लिखा है तभी बता रहा हूं, ध्यान रखना। इसलिए
इस संसार के कामों को हम न जाने कितने वर्षों से करते आ रहे हैं, कितने जन्मों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस जन्म में इस अवसर पर भगवान ने अगर हमें कोई मौका दिया है तो उसका फायदा उठाना चाहिए, तभी मानव जीवन की सार्थकता है। सूत जी महाराज करते हैं कि शौनकादिक ऋषि शिरों, भगवत कथा जब मन को लग जाती है ना महाराज, तो एक जीवन सुधर जाता है, और एक जीवन सुधरने से एक लोक सुधर जाता है, और एक लोक सुधरने से परलोक सुधर जाता है, और जिस दिन परलोक सुधर गया महाराज, उस दिन भगवान के चरणों की महाराज आसरा मिल जाता है, इस जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों को, उन धुंधकारी के लिए विमान आया और भगवान के पार्षद उन्हें अपने धाम में लेकर के चले गए। ये श्रद्धा से, भाव से, नियम से, समर्पण से कथा श्रवण करने का फल है। इसीलिए सबसे पहले महात्म्य बताया जाता है, और यहीं पर महात्म्य समाप्त होते हुए श्रीमद् भागवत जी का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण माने मंगल आचरण। अगर हमारा आचरण मंगल होगा तो हमारा व्यवहार भी मंगल होगा, हमारी वाणी मंगल होगी महाराज, हमारा कर्म मंगल होगा। लेकिन कब होगा? जब हमारा आचरण मंगल होगा महाराज, सब मंगल हो जाता है। अपने आचरण को मंगल बनाना होगा। वो कैसे बनेगा? भगवत शरण में आने के बाद, भगवत कथा श्रवण करने के बाद। कहानियां नहीं हमें याद करनी है, समझना है, क्योंकि भागवत कथा में भगवान से ज्यादा भक्तों की कहानियां महाराज, उन भक्तों का महाराज वर्णन किया गया है जिन्होंने कष्ट में रह करके भगवान को पाया है, भगवान की भक्ति करके। और भक्ति कोई साधारण नहीं है, बड़ी कठिन है महाराज भक्ति का मार्ग। जैसे आप एक नया पौधा लगाते हो ना कहीं पर, और उस पौधे को आपने लगाया तो उसको बचाने के लिए क्या करते हो? चारों तरफ से बाढ़ कर देते हो। कोई भेड़ बकरी, कोई हाथी आकर के या कोई गाय वगैरह आकर के उसको नुकसान न कर दे, तो उस पर बाढ़ की जाती है। रोज उसमें जल सींच दिया जाता है, धीरे धीरे वो वृक्ष बड़ा होता है महाराज, धीरे धीरे बड़ा होता है। ऐसे ही भक्ति है महाराज। भगवान में जब भक्ति हो जाती है तो अपनी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसमें सत्संग रूपी जल दिया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे ये जो जंतु जीव हैं, जो उस भक्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनसे बाढ़ की जाती है। उनकी बाढ़ के लिए सत्कर्म किया जाता है, सदाचरण किया जाता है महाराज। और जिस दिन भक्ति अपनी प्रबल शक्ति आ जाती है उसमें, जिस दिन हमारी भक्ति महान बन जाती है, तो जैसे वो एक दिन वृक्ष जिसको बचाने के लिए, भेड़ियों से, बकरियों से, हाथियों से बचाने के लिए जिससे बाढ़ की गई थी, एक दिन वो इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है कि उसी की छांव में बैठ करके हाथी, जीव जंतु, पशु पक्षी उस छाया का आनंद लेते हैं। ऐसे ही भक्ति रूपी वृक्ष है काम, क्रोध, मोह, लोभ। जब वो भक्ति का वृक्ष विशाल हो जाता है तो तब ये आसपास भटकते भी नहीं महाराज, उसकी शरणागति में आ जाते हैं। भक्ति जब प्रगाढ़ हो जाती है। सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिरत् सार्थे स्वभ्यज्ञ सुराट तेन ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्मो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया है भगवान ने उस परमात्मा को
जिस परमात्मा की इच्छा मात्र से, अभी कुछ किया नहीं, मात्र इच्छा जागृत हुई है और उस इच्छा मात्र से सारा शरीर सृष्टि का निर्माण हो जाता है, सारी सृष्टि का पालन हो जाता है महाराज, और सारी सृष्टि का अंत भी हो जाता है। ऐसे परमपिता परमेश्वर का वंदन किया गया है महाराज, वंदन किया गया है। और वो कौन है? वो परमपिता परमेश्वर है। उस परमात्मा का वंदन किया गया है, उस परम सत्य की वंदन किया गया है। वो परमात्मा ही जो सत्य है, जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वो सत्य, वो धर्म। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य रूपी परमात्मा की हम वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। क्योंकि सत्य क्या है जी? परमात्मा है। और धर्म क्या है? सत्य है। और सत्य क्या है? परमात्मा है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समान, 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 आगम निबन पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रभ वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ऐसे सत्य की हम वंदना करते हैं, और सत्य ही महाराज धर्म है। इसलिए सुंदर मंगलाचरण किया गया। तो बोले ये भागवत रूपी ग्रंथ आया कहां से, इसका प्राकट्य कैसे हुआ? तो सुत जी महाराज कहते हैं कि निगम गल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृद द्रव संयुतम श्रीम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसि भुवि भावकः। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जितने भी वेद हैं महाराज, उन सबका जो निचोड़ है, जो रस है, वो श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ है। भाई सारे वेदों ने मिलकर के एक वृक्ष खड़ा किया, उस पर जो फल लगा वो श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ है। और पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका, इस भागवत रूपी रस को जो पी लेता है, तो बोले महाराज फल तो खाने की चीज होती है, पीने की चीज थोड़ी ही होती है। तो सूत जी महाराज बिल्कुल सत्य कहते हो आप शौनकादिक ऋषियों, लेकिन ये वो फल है जिसमें गुठली है ही नहीं, फिर खाने की क्या जरूरत है? पीते रहिए आनंद आ जाता है महाराज। तो बोले महाराज कितना पिए? घर में जाओ टीवी खोलो तो वहां भागवत रूपी फल पीने को मिल जाता है। इस धरा पर जगह जगह जहां जाओ वहीं भागवत रूपी फल पीने को मिलता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो सूत जी कहते हैं कि देखो एक बार जिसको इसका स्वाद लग जाता ना है तो वो तो ढूंढता है कहाँ मिलेगा महाराज। हाँ
कहां मिलेगा? इसलिए ये वो फल है जिसे एक बार इसका स्वाद पता लग गया, फिर महाराज इसके बिना बेचैन होता है। और जिस दिन वो बेचैनी प्रारंभ हो जाएगी तो समझ लो महाराज जीवन का उद्धार हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत की जय। जय हो। इस फल को पाने की, उस रस को पीने की महाराज जिस दिन मन में लालसा आ गई, वो स्वाद जिस दिन पता लग गया, उस दिन जीवन आनंदमय हो जाएगा। एक चेला गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी बरसों व्यतीत हो गए माला फेरते फेरते, लेकिन कभी भगवान दिखे तो है नहीं। तो गुरुजी ने कहा बेटे ऐसे थोड़े दिखेंगे, चल मेरे साथ मैं दिखाता हूँ। ले गए महाराज गंगा के तट पर, बोले चल स्नान करते हैं। पहले दोनों स्नान कर रहे थे, सिर को पकड़ा गुरुजी ने और डुबो दिया नीचे गंगा जी में। थोड़ी देर गंगा जी में रखा तो छटपटाने लगा, बचाओ गुरुदेव बचाओ बचाओ। क्या हुआ? प्राण निकल गए थे। बस बेटा, जिस दिन ये तड़फ परमात्मा को प्राप्त करने की तेरे अंदर जागृत हो गई ना, जो तड़फन तुझे जल के अंदर हुई है, वो तड़फन जिस दिन तेरे मन में परमात्मा को पाने की हो गई तो परमात्मा तुझे पग पग पर मिलेंगे। खाली माला फेरने से नहीं मिलते हैं। हाँ, इसलिए अपने आप को वो प्रयास करना होगा। भगवान को अगर पाना है, इस फल के रस को अगर पीना है महाराज, तो अपने अंदर वो ताकत पैदा करनी होगी। सबके बस का ये रस नहीं है, हजम भी नहीं होता जल्दी से। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये भी हजम उसे ही होता है जो इसका सम्मान करता है। एक होता है सम्मान और एक होता है अपमान। तो अपमान क्या होता है? शास्त्र की बातों को न मानना अपमान होता है। ध्यान रखें, अगर हम शास्त्र की बातों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, हमें कहीं शास्त्र की बात बताने का प्रयास किया जा रहा है, उसका हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, सुन के अनसुनी कर देते हैं महाराज, जान करके अनजान बैठे बने होते हैं, तो हम अपने जीवन को बड़ा धोखा दे रहे हैं। ध्यान रखना। इसलिए प्रयास करना चाहिए, शास्त्रों के शरण में जाने का प्रयास करना चाहिए। ये वो फल है महाराज, जिसने एक बार चख लिया तो बार बार चखने का मन करता है। कि राम चरित जे सुनत अघानी, राम चरित जे सुनत अघानी, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तीन नाहि। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। हाँ, श्रवण रंध्र अहि भवन समान, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। इसलिए बार बार बोलता हूँ, अगर कुछ समझ में ना आए तो इतना तो बोल ही दिया करो कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। हाँ, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी,
दशरथ अजर बिहारी। इसलिए भगवत कथा का आनंद लेना चाहिए। और गारंटी है महाराज, जो भगवत कथा का आनंद लेता है उसके महत्व को समझने का प्रयास करता है। समझना तो बहुत बड़ी बात है, प्रयास किया जाए यही महाराज बहुत है। इसलिए इन ग्रंथों को साधारण न समझें। जिस जगह पे आप बैठे हो ना, इस जगह पर कथा सुनने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते, ध्यान रखना। ये वो स्थान है जहां सारे देवता विराजमान होते हैं, सारे देवता। इसलिए हल्के में ना लें, समझें हम कहां बैठे हैं, हम कहां बैठकर के क्या सुनने जा रहे हैं। और ये तो महाराज ये पितृपक्ष धन्य है, हमारे पितृ लोग धन्य हैं, प्रणाम करते हैं हमें उनको, जिनके आशीर्वाद से ऐसे सुंदर स्थान पर बैठ करके भगवत कथा का हम आनंद ले रहे हैं। क्यों? जिनकी कृपा से हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं। भाई सबसे पहली कृपा तो उन्हीं की है ना, जिन्होंने हमें इस धरा पर उतारा। हमें पैदा करने वाला कौन? हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज। तो सबसे पहले तो उन्हीं को प्रणाम बनता है, धन्यवाद तो करना चाहिए कम से कम। उसके बाद इस धरा पर उतारने के बाद जो हमारे प्राणों को चला रहा है परम पिता परमेश्वर, उसका धन्यवाद। हे परम पिता परमेश्वर, कितना दयालु है। सृष्टि में रहने वाले करोड़ों अरबों लोगों के एक एक श्वास समय समय पर चलाने वाला, बताओ वो कितना बिजी होगा। और हमारे पास इतना समय नहीं कि 7 दिन अगर 3 घंटे उसने हमारे से मांग लिए, और उसने नहीं मांगे, उसने नहीं मांगे, ये तो हमारा पूर्व जन्म का कोई महाराज सत्कर्म था जो हमें मिल गया। हमारे पितरों की कृपा थी जो पितृपक्ष के रूप में हमें मिल गया। तो उनका धन्यवाद तो करना चाहिए। हे परम पिता परमेश्वर तो कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कितना कृपालु है। इसलिए कथा के भाव को समझना चाहिए। देखो कितना आनंद आ गया, आ गया नहीं आ गया। थोड़ी सी प्रशंसा की, मेरे भगवान कितने प्रसन्न हो गए, थोड़ी सी उसको समझने का प्रयास किया हमने, कितना आनंद आ रहा है। इसलिए प्रेम से भगवान का गुणगान करना चाहिए और प्यार से बोलिए कि कैसे चुकाऊं श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं श्वासों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं श्वासों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, मद में हमेशा मैं तो रहा चूर चूर, 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 मंदिरों से सत्संग से मैं तो रहा दूर दूर, मंदिरों से सत्संग से मैं तो रहा दूर दूर। सच्ची बात है, सबके जीवन की सच्चाई है। भले दिल को लग जाए, लेकिन अगर लग गई, मैं तो कहूँ भगवान करे लग ही जाए, क्योंकि लग गई तो कल्याण हो जाएगा महाराज।
मंदिरों से सत्संग से मैं तो रहा दूर दूर। मंदिरों से सत्संग से मैं तो रहा दूर दूर। किसी से न बोले मैंने, किसी से न बोले, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, इसलिए सब बोलो। किसी से न बोले मैंने, किसी से न बोले मैंने, दो मीठे बोल रे, किसी से न बोले मैंने दो मीठे बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन। कैसे बताऊं तुमको दिया मुझको ये मन, कैसे बताऊं तुझको दिया मुझको ये मन। तन की तो आंखें खोली, तन की तो आंखें खोली, मन की भी खोल रे, तन की तो आंखें खोली, मन की भी खोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। मैंने किया ना कोई ज्ञान धर्म, मैंने किया ना कोई दान धर्म, मद से भरे हैं मेरे सारे कर्म, मद से भरे मेरे सारे कर्म। मैंने भुलाया तेरा, मैंने भुलाया तेरा नाम अनमोल रे, मैंने भुलाया तेरा नाम अनमोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की।
इसलिए हमें ग्रंथों का, भगवान का महत्व समझना चाहिए। जिस दिन ये महत्व समझ में आ गया उस दिन जीवन बन जाएगा। बड़ी मुश्किल से ऐसे अवसर जीवन में आते हैं। सप्त दिवसीय यज्ञ के अंतर्गत आज प्रथम दिवस की कथा में श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य और प्रथम स्कंद में मंगलाचरण भागवत जी का प्रकट्य की कथा श्रद्धा से, भाव से हमने समर्पण की। और बंधुओं, ये सप्त दिवसीय भागवत कथा का जो आयोजन है ये सब सामूहिक रूप से होता है। तो इसमें सामूहिक रूप से, क्योंकि अगर पर्सनली कोई कथा कराता है तो लाखों रुपए लगते हैं, लेकिन सामूहिक रूपों में अगर किया जाए तो महाराज थोड़े में ही काम चल जाता है। इसलिए सामूहिक रूप से जहाँ कथाएं होती हैं वहाँ सम्मिलित होना चाहिए। प्रातःकाल की बेला में पूजन तर्पण आदि किया जाता है पितरों के निमित्त, और सायंकाल में कथा, ये सब के सहयोग से होती है, किसी की पर्सनल नहीं है, गौ माता की कृपा से होती है। इसलिए इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, जो लाखों रुपए में काम नहीं होता, क्योंकि आप किसी भी तीर्थ में जाएंगे महाराज आपको पता है, लेकिन ये वो तीर्थ है महाराज जहाँ सारे तीर्थ आकर के बसते हैं, सारे तीर्थ आकर के बसते हैं। इसलिए ऐसे तीर्थ में किया हुआ अल्प दान, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान महान बन जाता है। इसलिए आप सभी इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग करें, हिस्सा लें और अपने इस जीवन को आनंदमन बनाएं। इस कथा को, आज की इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए कल ठीक 3:30 बजे और प्रातःकाल की बेला में 9 बजे से 11:30 बजे तक पूजन का कार्य होता है। आप सभी लोग जो भी पूजन कराना चाहते हो संपर्क करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नाम लिखे होते हैं, तो एक बार में एक ही दिन सबको नहीं बिठाया जा सकता है। इसलिए समय समय पर 7 दिन के अंदर, एक दिन तो आज हो ही गया, अब 6 दिन शेष हैं, तो जो भी कराना चाहता हो आप आकर के अपना नाम लिखवाएं और बता दें और सम्मिलित हों, ताकि ये यज्ञ और विशाल होता चला जाए। क्योंकि पिछले 2017 से नित्य प्रति गौशाला में ये साप्ताहिक यज्ञ होता है और ये सब आपके सहयोग से होता है। इसलिए अपनी भावनाओं को बनाते हुए और अपने जीवन के कल्याण के लिए आप अवश्य इसमें हिस्सा लें। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, और प्रेम से बोलिए कि लेते जाना यहाँ से, लेते जाना यहाँ से, लेते जाना, हाँ लेते जाना यहाँ से, लेते जाना यहाँ से, लेते जाना यहाँ से, लेते जाना यहाँ से, लेते जाना, थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते जाना, 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 लेते जाना यहाँ से, लेते
देते जाना यहाँ पे देते जाना, देते जाना यहाँ पे देते जाना। थोड़ा 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 यज्ञ दान देते जाना, थोड़ा थोड़ा यज्ञ दान देते जाना। हाँ थोड़ा थोड़ा यज्ञ दान देते जाना, थोड़ा थोड़ा यज्ञ दान देते जाना। आज लेते जाना यहाँ से लेते जाना, लेते जाना यहाँ से लेते जाना। थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते जाना, थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते जाना। हाँ थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते जाना, थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते जाना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सर्वदेवमयी गौ माता की जय। आओ प्रेम से आरती करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा, मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलायतनो हरि, पुण्डरीकाक्षं मङ्गलायतनो हरि। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तुम को रिझाऊं,